हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अबॉमिनेशन को हल्क ने मार दिया, जबकि ब्रूस बैनर जो था एक सेल के अंदर बैठा था। डॉक सैमसंग, जनरल थंडरबोल्ट रॉस, शील्ड डेप्टी कमांडर मारिया हिल और आयरन मैन और शी हल्क ये सारे मिलकर केस के ऊपर काम कर रहे थे। तभी उन पर रेड हल्क ने अटैक कर दिया। हल्क ने जो है शील्ड हेलिकैरियर के अंदर हल्क से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी सबको बर्बाद कर दिया और उसने फिर उसके बाद रिक जोन्स के ऊपर भी अटैक करा। लेकिन क्या वो मर गया? नहीं, बल्कि रिक जो था एक नया अबॉमिनेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आगे हम शिफ्ट होते हैं न्यू जर्सी के अंदर और आयरन मैन बोलता है ये सब क्या है, कंप्यूटर एनालाइज करो। तो कंप्यूटर बताता है कि इस जगह पे टोटल लॉस हो चुका है हमारा और यहाँ पे लो लेवल गामा रेडिएशन भी देखी जा रही है। तो आयरन मैन पूछता है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया टैक। तो जैन बोलती है कि मैं उसके पीछे जा रही हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये सबसे वाइसेस्ट थिंग है जैन, लेकिन ये जो हल्क है रेड हल्क, इसने हम दोनों को इतने आराम से निपटा दिया और इसने $8 बिलियन का हेलीकैरियर को ऐसे ही ट्रैश कर दिया। तो वो बोलती है कि तुम कोशिश कर सकते हो मुझे रोकने की। तो आयरन मैन बोलता है कि कमांडर हिल क्या यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं? तो वो बोलती है कि हाँ तकरीबन सारे मौजूद हैं, सिर्फ इन लोगों के अलावा। तो आयरन मैन पूछता है कि किसके अलावा? तो वो बोलती है कि एजेंट क्ले, क्वार्टरमैन, डॉक्टर लियोनार्ड सैमसंग और जनरल थेडियस रॉस, ये तीनों लोग एक साथ थे जब ये शिप गिरा था। तो आयरन मैन बोलता है कि इन लोगों को ढूंढो अभी के अभी। तो मारिया हिल बोलती है कि सर ठीक है आप जैसा कहें, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे टेक बॉयज इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इस ट्रांसमिशन को देख लीजिए जो कि कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड की गई थी। तो आयरन मैन बोलता है कि ये चीज़ रुक सकती है हिल। तो मारिया हिल बोलती है कि एक्चुअली सर ये सिक्योरिटी कैमरा से ली गई है जो कि गामा बेस के अंदर है। तो शी हिल बोलती है कि टोनी तुम जानते हो ये वही जगह है जहाँ पे उन लोगों ने, शील्ड वालों ने ब्रूस बैनर को कैद किया हुआ है। तो आयरन मैन बोलता है कि कंप्यूटर इस डेटा को मेरे आर्मर के साथ लिंक अप करो। और शी हिल पूछती है क्या टोनी तुम्हारे पास यहाँ पे कोई पॉपकॉर्न वगैरह मौजूद हैं? और इस तरह से हम देखते हैं उस गामा बेस की सिक्योरिटी कैमरास को ऑन किया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली ब्रूस बैनर बैठा हुआ होता है जो कि बोलता है कि रॉस सैमसंग, मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब तुम लोग मुझसे मेरी मदद के लिए पूछने आओगे। तो हम बेसिकली देखते हैं कि हमने जो पिछले एपिसोड में देखा था फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि रॉस और डॉक्टर सैमसंग जो है ब्रूस बैनर से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें वहाँ पे दिखाई नहीं गई कि उसके बाद हुआ क्या था। तो अब इस रिकॉर्डिंग के जरिए हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ दिन पहले क्या हुआ था। तो जनरल रॉस बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है और जो स्लिप मुझे दी गई थी उसमें यही लिखा था कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो बैनर। तो बैनर बोलता है कि अगर आप भूल गए हो जनरल रॉस कि अगर इस ग्लास के ऊपर मैं ज़रा सा भी प्रेशर देता हूँ तो मुझे गैस आउट कर दिया जाता है। तो डॉक्टर सैमसंग बोलते हैं तो फिर इसका मतलब तो ये है कि हमें अब से यही बात माननी पड़ेगी कि हो सकता है ऐसा हो कि अब एक वक्त में दो हल्क घूम रहे हो। तो बैनर बोलता है कि वैसे हल्क और मैं पहले भी एक बार सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो जो दूसरा हल्क है वो मेरी ही किसी मैनिफेस्टेशन में से नहीं है? तो रॉस बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कह रहा। तो जनरल रॉस बोलते हैं इसीलिए तो हम लोग वहाँ रशिया की ट्रिप पे गए थे ताकि हम ये सारे सवालात जमा कर सकें, जैसा कि अबॉमिनेशन को किसने मारा और अगर ये नया हल्क है तो ये क्यों है और इसकी रेडिएशन के साथ आखिरकार मसला क्या है, ये इतनी रेडिएशन क्यों छोड़ रहा है और इसने गन क्यों इस्तेमाल करी थी। तो ब्रूस बैनर बोलता है कि अच्छा मतलब ये रेडिएशन अपने अंदर से इमिट कर रहा है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई ऐसा है जिसको पहले जो है गामा रेडिएशन या इससे रिलेटेड किसी चीज़ से एक्सपीरियंस रहा हो, जैसा कि ये किसी किस्म की एक ओवरलोडेड बैटरी सेल बन चुका है जिसके अंदर से इसकी पावर इतनी हो चुकी है कि इससे बाहर आ रही है। मुझे वो फाइल्स देखने दो फिर मैं बताता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। जनरल रॉस बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है तुम्हें कुछ ना करने के लिए, मतलब तुम हमारी मदद करना नहीं चाहते हो। और हम देखते इस तरह से वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो ब्रूस बोलता है कि रॉस क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो रॉस बोलता है कि क्या किस बारे में है ये बात? तो ब्रूस बोलता है कि ये मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा पता लगाना अगर तुम उस वेपन को ढूंढ लो जो कि उस मर्डर ने इस्तेमाल करा था। और वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम तभी देखते हैं कि ब्रूस बैनर को कुछ बोलता है और बोलता है कि वेल मेरी बात सुनो। और इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली इस ब्रूस बैनर ने रॉस से यहाँ पे जो कुछ भी बात करी है वो हमें नहीं दिखाई गई है, मतलब उसने ब्रूस बैनर और रॉस के बीच में कोई ऐसी ज़रूर बात हुई है जो कि इतनी हल्के से उसने बोली है कि हम लोगों को सुनाई नहीं दी। और वहाँ पे सैमसंग भी पूछता है कि ये क्या बोल रहा था? तो रॉस बोलते कि कुछ भी नहीं, ये बैनर जो है कभी भी कुछ भी नहीं बताता है। तो आयरन बोलता कि वेट अ सेकेंड कंप्यूटर, इस क्लिप को दोबारा से प्ले करो जहाँ पे बैनर वो बात कर रहा था और इस ऑडियो को आवाज़ को बढ़ाओ। और सब देखते हैं कंप्यूटर ऑडियो की आवाज़ बढ़ाता है लेकिन तब भी उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो आयरन मैन चिल्लाता है कि व्हाट द हेल, ये क्या था? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि मुझे पता लगा के बताए कि रॉस और बैनर के बीच में क्या बात हुई थी। तो मारिया हिल बोलती है कि मैंने सोचा था कि ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि रॉस जो है कैमरा ब्लॉक करके खड़े हैं और हम उसकी लिपसिंग को भी नहीं देख सकते हैं और उसकी वॉइस इतनी नीचे है कि हमारी रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है। तो आयरन मैन चिल्लाते हुए बोलता है कि फिर किसी ऐसे को ढूंढो जो इतना ज़्यादा कैपेबल हो।
और हम यहीं पे देखते हैं दोबारा गामा बेस के बाहर नेवाडा के अंदर कि ए बॉम्ब यानी जो नया एबॉमिनेशन रिक जोन्स बन गया है वो और ये जो रेड हल्क है इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। तो ए बॉम्ब बोलता है कि तुम मुझे बार बार रिक क्यों बुला रहे हो, मुझे ए बॉम्ब बुलाओ, मैं रिक से नफरत करता हूँ क्योंकि वो हमेशा से मुझे डार्क प्लेसेस के अंदर रखता है। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क वहाँ पे घुसता है उस बेस के अंदर और वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसका रेटिना स्कैन वगैरह कर रहा होता है। मतलब वो बेसिकली एक रोबोट होता है, उसका काम यही होता है कि कोई भी है वो उसका स्कैन करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली उसका स्कैन भी कर लेता है और बोलता है कि स्कैन कंप्लीट, सब्जेक्ट कंफर्म्ड एज। यहाँ से पहले कि वो उसका नाम ले वो उस रोबोट को तोड़ देता है और वो बोलता है ए बॉम्ब उसकी तरफ आते हुए कि अब ए बॉम्ब जो है वो रेड मैन को स्मैश करेगा। तो रेड हल्क बोलता है कि ये ऐसा कभी भी नहीं होने वाला रिक, तुम ये बात जानते हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो लोग उस गामा बेस के अंदर ही घुस चुके होते हैं और तभी वहाँ पे जो है मिलिट्री के वेपन्स वगैरह भी उन लोगों के ऊपर शूट कर रहे होते हैं क्योंकि इस जगह पे ही हल्क को रखा गया है, यानी ब्रूस बैनर को रखा गया है। तो ये जगह बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सेंसिटिव है, लेकिन ये दोनों लोग यहीं पर लड़ रहे होते हैं। और रेड हल्क बोलता है उस गन की तरफ देखते हुए कि यही चीज़ तो मैं देख रहा था जो कि मेरे साइज़ के बराबर हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि रेड हल्क उसी मशीन गन को उठाता है और ए बॉम्ब को मारना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं पहले ही एक एबॉमिनेशन को मार चुका हूँ, अब बारी है कि मैं 2 को मार दूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि उन गोलियों का ए बॉम्ब के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो रेड हल्क बोलता है कि तुम्हारी स्क्रीन बुलेट प्रूफ है, इसका मतलब तुम एक आदमी से ज़्यादा एक आर्मर्ड ड्रिलो हो। तो मतलब ये वाला जो एबॉमिनेशन है ये पिछले वाले से ज़्यादा टफ है और ये जो है बुलेट प्रूफ भी है। और ए बॉम्ब जो है रेड हल्क के मुक्का मारता है मुंह पे और बोलता है कि ए बॉम्ब जो है वो तुम सबसे बेहतर है, तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो ए बॉम्ब को मारने की, लेकिन वो हर्ट भी नहीं होगा। रेड हल्क गुस्से में बोलता है कि बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। वेल, ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। और हम देखते हैं इस तरह जो है रेड हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर धनाधन मुक्के मारना शुरू कर देता है और उसको वो मार मार के ज़मीन के अंदर धंस देता है और बोलता है कि जब मैं रशिया के अंदर था और मैंने उस वक्त जो है अपनी फिस्ट को जो है ओरिजिनल एबॉमिनेशन के स्कल में मारा था और उससे उसका स्कल टूट गया था बीच में से। और अब मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है कि जो मैंने वहाँ पे कह रहा था अब मैं वो यहाँ पे भी करने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं हल्क उसको ज़मीन पे लटा के उसके मुंह पे मुक्के ही मारा जा रहा होता है और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उसकी मुक्कों की वजह से वहाँ बीच में से ज़मीन खुलना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक अर्थक्वेक सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे तकरीबन अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है और वो लेवल 10 का हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऊपर रेड हल्क के जो पंचेस होते हैं उसने यहाँ की पूरी ज़मीन को हिला दिया होता है। और अंदर हम देख रहे होते हैं उसी सेल के अंदर भी अब ज़रा आना शुरू हो जाता है जहाँ पे ब्रूस बैनर बैठा हुआ होता है। और ब्रूस बैनर बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वहाँ पे गार्ड्स बोलते हैं कि डॉक्टर बैनर आप प्लीज़ उस ग्लास से दूर रहिए। तो वो बोलता है ब्रूस बैनर कि मैं यहाँ पे मर जाऊँगा, तुम लोग आखिरकार कर क्या रहे हो। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप पीछे वाली दीवार के साथ खड़े हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं ब्रूस जब उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लोग उसको जो है दोबारा से गेस्ट आउट कर देते हैं। और ब्रूस बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने दो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आफ्टर ऑल दीज ईयर मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, मैं यहाँ पे मर जाऊँगा, मैं अपनी सांस नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि ब्रूस बैनर जो है अचानक उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और उसकी स्किन ग्रे होती है और ग्रे से ग्रीन हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है उस मिलिट्री बेस के अंदर से कुछ और गामा एक्सपेरिमेंट्स को बाहर निकाला जाता है जो कि इन लेडी के ऊपर भी गामा एक्सपेरिमेंट्स कराए और उनको मेरे ख्याल में गामा बर्ड्स कहा जाता है, जिनको जो है मिलिट्री के लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो वो लोग उससे लड़ सकें। और बेसिकली इनका नाम हार्पीज है। और रेड हल्क बोलता है कि हार्पीज ये तो बहुत ही क्यूट हैं। और ए बॉम्ब बोलता है कि इन बर्ड्स के पास बैटी जैसा शक्ल क्यों है। मतलब बैटी रॉस आपको याद होगी जो ब्रूस बैनर की पुरानी लव इंटरेस्ट थी, अब वो मर चुकी है कॉमिक्स के अंदर। तो ए बॉम्ब उसको बहुत अच्छे से जानता था और इनकी जो शक्ल है वो बेसिकली उन्हीं से मिलती है, तभी ए बॉम्ब ये बात बोल रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जो क्लॉज होते हैं वो एडामेंटियम के बने हुए होते हैं और उन्हीं के जरिए वो रेड हल्क को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और एक जो है उसको कैप्चर करता है और एक जो है उसको दूसरे वाले को यानी ए बॉम्ब को कैप्चर करता है। तो आप देख सकते हैं कि इन रोबोट्स को बहुत इस पर्पस के तौर पे बनाया गया होगा, तभी इनके क्लॉज को जो है एडामेंटियम का बनाया है ताकि हल्क वगैरह को कंटेन करके रख सकें। वहीं पर रेड हल्क उनसे अपना हाथ छुड़वाता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम लोगों को बैटी के तौर पे ही बनाया जाता, क्योंकि ये हमेशा से बैनर को रोकने के लिए बनाए गए थे और बैनर की कमजोरी थी बैटी। और हम देखते इस तरह से ए बॉम्ब भी जो है उसका दूसरा पंजा तोड़ देता है अपने हाथों से ही और बोलता है कि ए बॉम्ब को नीचे जाना होगा प्रीटी फेस, अब मुझे छोड़ दो। और इस तरह से हम देखते हैं कि ए बॉम्ब भी वहाँ से उसके हाथों से निकलता है और ज़मीन पर आगे गिरता है। और दूसरी तरफ रेड हल्क जो है उन हार्पीज की बहुत बुरी हालत कर रहा होता है, उनको अपने हाथों से कूट रहा होता है। और वो बोलता है कि ये बहुत बुरा है कि मैं कोई बैनर नहीं हूँ, मैं तो कोई आदमी भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ही एक मॉन्स्टर हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो कि मेरे और तुम्हारे रास्ते में आ सके, जो कि मुझे रोक सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि रेड हल्क को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है कि उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और बोलता है कि ऑल राइट रिक, अब इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि हल्क जो है वो कोई रिक नहीं है, हल्क हल्क है। मतलब अब यहाँ पे ओरिजिनल हल्क ब्रूस बैनर आ गया होता है। तो वहीं पे रेड हल्क बोलता है कि बैनर
आई एम गोइंग टू लव दिस। और ये अब वही मौका आ गया है जिसका आप सबको इंतज़ार था। रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क, टू बी कंटिन्यूड।